गाइस, अगर आप भी एक ऐसे वीडियो की तलाश कर रहे थे जिसमें आपको बताया जाए कि बिल्कुल जीरो से लेके पीक लेवल तक इंग्लिश कैसे सीखें, वो हमें पूरा फॉर्मूला पता चल जाए अगर कि कौन कौन से स्टेप हमें फॉलो करने हैं टू बिकम फ्लुएंट स्पीकर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अगर आप ऐसे वीडियो की वेट कर रहे थे तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। और आज के इस वीडियो पे आपको सीखने को मिलेगा वो 5 स्टेप जो आपको फॉलो करने हैं टू बिकम फ्लुएंट स्पीकर। So guys, if you really want to become fluent speaker, then you must follow these 5 steps। चलिए उन स्टेप्स के हम लोग वन बाय वन बात करते हैं। Well guys, सबसे पहला हम बात करते हैं, पहला स्टेप है आपको टेंस। टेंस से क्या होता है, आप टेंस से इजिली रूबरू होगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैं बता देता हूँ कि हमने ऐसा रूबरू होने के बावजूद भी क्या गलती की जिससे हमें इंग्लिश बोलना नहीं आया। वेल गाइस, हमने क्या किया कि लास्ट जो हमने क्लासें पढ़ के आए हैं, क्लासेस में हमने पढ़ा था, बट उसमें हमने क्या किया, केवल पढ़ा था, लिखा था, बट बोला नहीं था। ओके, जब तक आप बोलोगे नहीं, नाम ही क्या है इसका, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, तो जब तक आप बोलोगे नहीं तो आप इंग्लिश बोलना कैसे सीख सकते हो, हाउ इज इट पॉसिबल विदाउट स्पीकिंग। ओके, तो आपको बोलना पड़ेगा। तो हम लोग सीखेंगे टेंस, एंड टेंस से आप रूबरू होंगे। 3 टाइप के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, एंड उसके भी सब टाइप होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बट हम लोग ये सारी चीजें टेंस में नहीं सीखेंगे, हम लोग टेंस एक अलग लेवल से सीखेंगे जो आपको बिल्कुल स्पीकिंग में हेल्प करेगा। अभी तक जो सीखते थे वो हमारा रिटन में काम आया, बट अब जो हम लोग सीखेंगे वो हमारे स्पीकिंग में काम आएगा। ओके, वेल गाइस, सेकंड स्टेप है जो आपको फॉलो करना है, वो है हमारा मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब क्या होता है, मॉडल वर्ब हमारे होते हैं कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, एंड ये टोटल हमारे 58 टाइप्स के होते हैं। अगर मैं आपको बताऊं, अभी तक आपको लगता था केवल 4 या फिर 5 या फिर 10 टाइप के होते हैं, बट ये इतने नहीं होते हैं, ये होते हैं 58 टाइप्स के होते हैं, जो हम लोग आगे के सेशन में 1 बाय 1 डेली क्लियर करेंगे। ओके, तो हमें मॉडल वर्ब में फिर कमांड करनी होगी। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं, थर्ड स्टेप है जो आपको फॉलो करना है, वो है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, इससे भी आप रूबरू होंगे। 8 टाइप्स के होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, 8 टाइप्स के होते हैं। बट हमें क्या करना है, मेन टारगेट 2 को करना है, प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव एंड वर्ब। 3 हमारे क्या है, टारगेट में है। इन तीनों को हमें कायदे से पढ़ना होगा। पढ़ने तो सारे हैं, बट हमें 3 लोगों को टारगेट करना है, वर्ब, प्रीपोजिशन और एडजेक्टिव। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ स्टेप की। एंड फोर्थ स्टेप में आपको क्या करना है, फोर्थ स्टेप में आपको सीखना है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस भी हमने सीखे थे जब हम एकेडमिक क्लास पढ़ रहे थे, बट वो आज तक हमें समझ में नहीं आए। क्यों नहीं आए? अगर आपको पैसिव समझना है तो सबसे पहले आपको टेंस में क्या करना होगा, कमांड करना होगा। एंड अगर आपकी टेंस में एक अच्छी सी कमांड हो जाती है तो आप इजिली आप फ्लुएंट स्पीकर बन जाओगे। क्योंकि मोस्ट ऑफ द पेपर जो आप खोलते हो, न्यूज़पेपर कभी भी पढ़ना है इंग्लिश का, उस पे मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस आपको पैसिव वॉइस में ही मिलेंगे। एक्टिव वॉइस में सेंटेंस बहुत ही उसमें कम मिलते हैं। तो हमें अगर पैसिव वॉइस आ गए तो हम न्यूज़पेपर पढ़ना सीख जाएंगे, पहला प्रॉफिट ये हो गया। एंड हमें जो टफ सेंटेंसेस होते हैं वो मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस सब पैसिव में बनते हैं। तो हमें पैसिव वॉइस भी सीखना होगा, बट वो एकेडमिक लेवल से थोड़ा अलग होगा। ये हमें क्योंकि सारी चीजें किसमें सीखनी है, स्पीकिंग के लिए सीखनी है, इसलिए ये थोड़ी उस चीज से अलग होंगी। हो सकता है पूरी ही डिफरेंट हो, ये इजी वे में हम लोग सीखेंगे। वेल गाइस, फिफ्थ हम बात करते हैं वोकैबुलरीज। एंड वोकैबुलरीज भी हमको खूब सारी चाहिए याद करने के लिए, ऐसा लोग मानते हैं, बट आई डोंट थिंक अबाउट दैट। क्योंकि हमें, इफ यू रियली वांट टू बिकम इंग्लिश स्पीकर, देन यू नीड ओनली 3000 to 4000 words are more than enough for speaking. More than enough, not enough, more than enough. 3000 से 4000 वर्ड्स इनफ नहीं, मोर इनफ है अगर आप रियली में फ्लुएंट स्पीकर बनना चाहते हो। ओके, तो हम लोग वोकैबुलरीज की भी बात करेंगे, कौन कौन सी वोकैबुलरीज हमें सीखनी है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। सारी वोकैबुलरीज हमें नहीं याद करनी है, हमें केवल टारगेटेड वोकैबुलरीज पे ध्यान देना है। वेल गाइस, तो ये आपके 5 पॉइंट थे जिनको आपको मास्टर करना है टू बिकम फ्लुएंट स्पीकर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। वेल गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत ही ज्यादा नॉलेज मिला होगा, आपको किस तरीके से इंग्लिश फ्रॉम स्क्रैच टू पीक लेवल तक सीखनी है, पूरा फॉर्मूला आपको मिल गया होगा। वेल गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, स्टे होम, स्टे सेफ।